ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 40वां सर्ग पढ़ रहे हैं। सुमंत्र श्री राम को गंगा तक पहुंचाने के बाद अब अयोध्या में वापस लौटने के लिए तैयार हैं। श्री राम उनको बता रहे हैं आप अयोध्या लौट जाएं। अब आगे इस दंडकारण्य में हम पैदल ही यात्रा करेंगे। अभी गुह की नौका से गंगा को पार करेंगे, उसके बाद पैदल यात्रा करेंगे। तो इस बात से सुमंत्र थोड़े दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन वो श्री राम के इस निर्णय की प्रशंसा भी करते हैं। तो कह रहे हैं कि अब हमें अयोध्या जाकर के कैकेयी के सानिध्य में रहना पड़ेगा। और उनके लिए विशेषण यहाँ लगाया इन्होंने, पापाया दुख भागीना। जो पाप करने वाली हैं और दुख देने वाली हैं, ऐसे कैकेयी के उसमें रहना पड़ेगा हमें, उनके नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो इससे आगे का आज हम पढ़ेंगे। पीछे का कोई प्रश्न है किसी का? ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी यहाँ पर 9वें श्लोक में आया है, सुमंत्र जी भगवान राम जी को कहते हैं कि यदि आप कष्ट के कारण वन नहीं आते तो मैं आपकी ब्रह्मचर्य पालन, वेदाध्ययन, दयालुता और नम्रता को व्यर्थ ही मानता।
तो इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं? इतने ही गुणों को लेके वो कह रहे हैं, तो यही कहना चाह रहे हैं कि तपस्या का या ज्ञान का या ब्रह्मचर्य का जो प्रतिफल है वो उस समय पता लगता है जब जीवन में प्रतिकूलता आती है। तो प्रतिकूलता को कोई व्यक्ति सहन कर लेता है तो उसकी सारी तपस्याएं सार्थक हो जाती हैं, ज्ञान सार्थक हो जाता है, क्योंकि उसी समय के लिए ही तो की जाती है ना तपस्या। जब जीवन में कोई प्रतिकूलता ही नहीं है, सब कुछ अनुकूल ही है, तो तब तो सभी भक्त हैं, सभी ज्ञानी हैं। तो कोई व्यक्ति कितना ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है, कितना योगी है, तो इसका पता तो तब चलता है जब उसके जीवन में कोई प्रतिकूलता आती है। अब यहाँ जो भी व्यक्ति रहता है पतंजलि योगपीठ में, वो हर व्यक्ति यही मानता है कि मैं तो बड़ा गुरु भक्त हूँ। किसी भी व्यक्ति को कहें कि आप यहाँ रहते तो हैं लेकिन आप स्वामी जी के भक्त नहीं हैं, आपकी श्रद्धे स्वामी जी के प्रति श्रद्धा नहीं है, आप उनके शिष्य नहीं हैं, तो वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा। वो कहेगा कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ स्वामी जी का, मेरी तो बहुत श्रद्धा है, मैं तो बहुत अच्छा उनका शिष्य हूँ। और महाराज जी भी जब तक उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहते हैं तो तब तक उस व्यक्ति को भी ये भ्रम रहता है और दूसरों को भी रह सकता है। लेकिन जब उसको जो काम अच्छा नहीं लग रहा है और वो करने के लिए यदि स्वामी जी महाराज कह दें, यद्यपि उसमें उसका कल्याण है, कोई ऐसा अकल्याण वाली बात तो कहेंगे ही नहीं, पर उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसका अपना एक माइंड सेट है, उसके अपना संस्कार है, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो उस समय वो इस बात को मान ले कि ये मेरे गुरु की आज्ञा है, तब तो माना जाएगा कि वो गुरु का भक्त है। और उस समय यदि वो अपने ही दुराग्रह के संस्कारों को ऊपर रखता है तो ये माना जाएगा कि वो गुरु का भक्त नहीं है। जो दिनचर्याएं, जो नियम यहाँ गुरु ने बनाए हैं, यदि हम उसका पालन नहीं करते हैं तो उतने अंश में हम उनके भक्त नहीं हैं। क्योंकि गुरु का भक्त होना या गुरु का शिष्य होने का मतलब है अपने अहंकार को मार देना। तो जितनी मात्रा में मार दिया उतने में तो हम शिष्य हैं, और जितना हमने बचा के रख लिया उतने में हमें शिष्य बनना अभी शेष है। पूर्ण शिष्य नहीं बने हम अभी, क्योंकि हमारा अहंकार आड़े आता ही रहता है। किसी का शिष्य, किसी गुरु का शिष्य होने का मतलब है अपने अहंकार को समाप्त कर देना। और यदि आपकी अपनी भी कामनाएं बची हैं, अपने भी कोई योजनाएं बना रखी हैं, अपने भी कोई लक्ष्य बना रखे हैं, और साथ में आप कह रहे हैं कि हम गुरु के भी शिष्य हैं, तो वो आपकी शिष्यता पूर्ण नहीं है, वो आपका कथन सत्य नहीं है। तो ये साधनाएं, ब्रह्मचर्य पालन, गुरु के आश्रम में जाके ज्ञान प्राप्त करना, इन सब का फल ये है कि जब जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है उस समय वो व्यक्ति गिरे नहीं, खड़ा रह सके, उसके सामने झुके नहीं, उसके सामने रुके नहीं, और उसको भगवान का एक विधान समझ करके, और उसके पार जाना है तो उसके पार जाए, उसको स्वीकार करना है उसको स्वीकार करे, समता में रह सके, तो फिर उसका ज्ञान सार्थक है। तो श्री राम ने ऐसे किया, इसलिए सुमंत जी कह रहे हैं आपका ज्ञान सार्थक है, आपकी तपस्या सार्थक है, आपका ब्रह्मचर्य सार्थक हुआ, क्योंकि सारा ज्ञान तो जीने के लिए ही है। जी ओम माता जी प्रणाम। जी माता जी, भक्त के जीवन में इतना संकट, इतना विपत्ति क्यों आता है? कहाँ आता है? तो आपको लगता है? भक्तों से पूछो, उनको तो नहीं लगता है। अब जैसे भगवान श्री राम शुरू से सत्य आचरण किए, फिर अचानक उसके जीवन में जब 14 वर्ष, तो अच्छी तो बात है, वहां पे जाके तपस्या करेंगे तो कितना अच्छा हो गया, और ज्यादा बढ़ेंगे गुण।
जैसे हम अच्छा या बुरा सांसारिक दृष्टि से होता है, ज्यादा से ज्यादा मानसिक दृष्टि से होता है। बाकी जो साधक या भक्त होते हैं उनकी तो ये कहना होता है कि या तो कुछ अच्छा है या अच्छे की तैयारी है, बुरा कुछ भी नहीं होता है। उनकी भाषा अलग ही होती है, या तो जीवन में कुछ बहुत अच्छा घटित हो रहा है या फिर बहुत अच्छे की तैयारी है, बस दो के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और अपना बात माता जी, जैसे हम इस मार्ग पर चलने के लिए 2014 से ही प्रयास कर रहे थे, लेकिन बहुत परिस्थिति आया, परिस्थिति को झेलते 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 माता जी की भी परिस्थिति, बीमार, कई परिस्थिति आया, फिर झेलते झेलते नहीं आ पाए। लेकिन 2019 में अचानक निर्णय लेना पड़ा, नहीं हमको इस मार्ग पे चलना है। फिर भी परिस्थिति आया, उसको हम टार करके यहाँ पहुँच गए। फिर भी परिस्थिति खरा है, लेकिन उस परिस्थिति से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए माता जी? उसको मित्र बना लो ना, क्यों संघर्ष कर रहे हो? परिस्थितियां आएंगी, मतलब ये कैसे हो सकता है कि जी इतनी ज्यादा परिस्थितियां पार कर ली तो अब तो कम से कम पीछे छुड़े परिस्थितियों से। जब तक आप जिंदा हैं परिस्थितियां साथ रहेंगी, परिस्थितियां खत्म हो गई तो जीवन खत्म हो गया। परिस्थितियां एक ही समय खत्म होती हैं व्यक्ति की, जब वो स्मशान में चला जाता है। तो बोलो आपको परिस्थितियां खत्म करनी है? भिजवाई? कोई नहीं जाना चाहता स्मशान में। तो इसलिए आप ये भी मत सोचो कि परिस्थितियां कभी खत्म हो जाएंगी। संसार का स्वरूप ही यही है। तो कोई तो ऐसा उपाय होगा कि इन परिस्थितियों में रहते हुए भी आनंद उठाया जा सके। बस उसकी हमें खोज करनी है, उसकी उस ट्रिक को हमें सीखना है। क्योंकि बहुत लोगों ने उस ट्रिक को सीखा, अपने जीवन में जिया और आज भी जी रहे हैं। हमारे सामने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रहते हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। जिस व्यक्ति को कोई गुरु मिल जाता है तो समझ लो कि उसकी 50% यात्रा खत्म हो गई। बस अब उसको एक ही काम करना है कि अपने आप को पूरी श्रद्धा भक्ति से उसके समर्पित होकर के जीना है। तो बोझ क्यों उठाते हैं हम? आप जिस आश्रम में रह रहे हैं, आपकी कुशल क्षेम को जानने के लिए, आपके योगक्षेम के लिए है ना आपके ऊपर कोई। तो आपसे ऊपर तो कितने सारे वरिष्ठ भाई बहन हैं, फिर उनके भी ऊपर गुरुजी हैं। क्यों चिंता करते हो? ये वैसी बात हो जाती है ना, जैसे बुढ़िया ने अपनी पोटली गाड़ी में बैठ करके भी सिर पे रखी हुई थी। राजा ने तो कृपा करके रथ रोक दिया कि भाई बुढ़िया माई है, पोटली लेके जा रही है दोपहर में, बेचारी के पैर थक जाएंगे, पसीने आ रहे हैं, बोझ लग रहा है, चलो बिठा लो इसको गाड़ी में। उन्होंने गाड़ी रोक दी और उसको बिठा लिया। तो गाड़ी में बैठ करके भी उसने अपनी पोटली नीचे नहीं रखी। तो सैनिकों ने कहा कि माता इसको नीचे रख दो। बोले नहीं नहीं, इतनी दोपहर में राजा ने मुझे बिठा लिया, ये क्या कम है? तो पोटली का वजन भी क्यों रखूं इसके ऊपर, घोड़ों के ऊपर। अब उसको कौन समझाए कि तू पोटली को सिर पे रख या नीचे रख, वजन तो घोड़े के ऊपर आना ही है अभी भी। तो हमारा सारा योगक्षेम, हमारा सारा कर्मों का फल वो किसी के हाथ में है, और वही व्यवस्था हमें यहाँ लेकर के आई है। तो इसलिए इस व्यवस्था का सम्मान करते हुए निश्चिंत होकर के जिए। ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को तो इतना ज्यादा निर्द्वंद्व, निर्भार, निर्दोष होके जीना चाहिए कि बच गए सब झंझटों से और एक ऐसे गुरु की शरण में आ गए। तो बस जब जो उन्होंने व्यवस्था दी है, दिन भर अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने को मिल रही हैं, सुबह शाम साधन भजन करने के लिए, यज्ञ हवन करने के लिए, संध्या करने के लिए मिल रहा है, शरीर को ठीक रखने के लिए व्यायाम प्राणायाम करने के लिए मिल रहा है, खाने के लिए सात्विक आहार मिल रहा है,
रहने के लिए झोपड़ी भी ऐसी है जिसमें ना धूप ना बारिश, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई उसमें बारिश आती है या उसमें फूस नहीं है, धूप आती है, रहने को भी अच्छा ठिकाना मिला हुआ है। आसपास जो साथी संगी रहते हैं वो भी सब इसी मार्ग के पथिक हैं। और क्या चाहिए? और तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमारे आसपास जो चीजें हैं उन अनुकूलताओं का एहसास और उनके प्रति कृतज्ञता, जिन्होंने ये सब उपलब्ध करवाया वो भगवान हैं और स्थूल रूप में देखें तो गुरु हैं। तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव और उन सब चीजों के एहसास से भगवान का धन्यवाद, ये जितना जितना आपके जीवन में बढ़ेगा उतना उतना आप परिस्थितियों से बहुत बड़े हैं। परिस्थितियां कुछ भी नहीं है आत्मा के सामने, साधक के सामने बहुत छोटी हैं वो। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा आत्मा बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है। तो उसके प्रति हमें उस एहसास को जीना चाहिए। हमारे आसपास जो कुछ भी अच्छा है, घटित है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव। और आपको पता है ये सारा यूनिवर्स हमारी बात सुनता है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो सुनता है और उसका उत्तर मिलता है। इसलिए जब मैं आपको इस कक्षा में जब आप आते हैं और मैं कहती हूँ सीधे बैठें, आंख बंद करें, तो आप क्या करते होंगे उस समय? क्या करते हैं आप? करते क्या हो? ऐसे मैंने पूछा नहीं, आज भी पूछ रही हूँ। चलो क्या करते हैं बैठ के? एक आधे तो शेयर करो, क्या करते हो? शांति से बैठते हैं। और क्या करते हैं? एक चिंतन, विचार शून्य, विचार शून्यता का भाव लाते हैं। और क्या करते हैं? सभी को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। और कभी कभी गलती से बातें भी होती हैं। तो ये अनेक अनेक परिस्थिति आप बता रहे हैं। जो करने योग्य है वो क्या है? करने योग्य है बैठते ही आप यूनिवर्स को कहें, इस पाठ के माध्यम से, इस 1 घंटे की जो चर्चा है इसके माध्यम से मेरे जीवन में क्या उत्कर्ष हो सकता है, उसको लेने के लिए मैं तैयार हूं। इस समय मैं रिसीविंग मोड के ऊपर हूं। ऐसे आप यूनिवर्स को बताएं, ऐसे आप भगवान को बताएं, आप सरस्वती माता को बताएं, उसका कोई भी नाम ले लें आप, जो आपको पसंद है। शिव पसंद है तो शिव को बताएं, गुरु पसंद है तो गुरु को बताएं, जो आपको पसंद है। लेकिन आप यहाँ पर एक रिसीविंग मोड पे बैठें कि मैं इस समय लेने को तैयार हूं, तो आपको यूनिवर्स देगा। ये सारा यूनिवर्स हर व्यक्ति को, हर आत्मा को बोलता है तथास्तु। हम जैसा बोलते हैं ये हमें बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स देता है। आप कहेंगे कि यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ है, सब तरफ मुझे मुसीबतें ही मुसीबतें मुंह बाई खड़ी हैं, तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, आती ही चली जाएंगी। आप बोलेंगे कि सब कुछ मेरे जीवन में बहुत शुभ घटित हो रहा है, बड़ी आपकी कृपा है, धन्य हो गया हूं, तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। फिर ऐसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। आप बोलते हैं कि मैं उन सब दिव्य शक्तियों को दूसरे तक या इस पूरे संसार में संप्रेषित करने के लिए, एक यंत्र बनने के लिए तैयार हूं, तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। और फिर वैसा होने लगता है आपके माध्यम से। धीरे धीरे आपके जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, वो गौण होते जाते हैं, अच्छाइयां हैं वो उभरती चली जाती हैं। तो कभी भी भगवान को ये नहीं कहना कि जी कितनी परिस्थितियां और हैं। कोई भी परिस्थिति आने दो,
एक छोटा बच्चा है जो अपनी माँ की गोद में है, तो अब रास्ते में कांटे हैं या फूल हैं, धूप है या छांव है, उसको क्या चिंता है। वो बड़ा अपने आप को सिक्योर फील करता है। बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, वो आराम से अपनी माँ की गोद में छिपा हुआ, उसको कोई अनसिक्योरिटी का भाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है उसको। और उसको थोड़ी देर के लिए नीचे उतार दो, फिर चाहे वो सोने का फर्श भी क्यों ना हो, मखमल का गद्दा भी क्यों ना हो, तो बच्चा रोता है, क्योंकि उसके लिए सर्वस्व उसकी माँ है। कोई दूसरा व्यक्ति उसको गोद में लेना चाहे, सोने का खिलौना झुंझुना देना चाहिए, वो बच्चा नहीं लेता है। पर माँ की गोद में है तो वो बड़ा कंफर्ट फील करता है। उसको किसी करोड़पति की भी परवाह नहीं है। उसके सामने कोई अरबपति व्यक्ति खड़ा हो और इधर वो अपनी माँ की गोद में है, और उस बच्चे को कोई समझाए, बिल्कुल छोटा है, समझेगा तो क्या, 6 महीने का, कि ये आपकी माँ तो भिखारिन है, इसकी गोद में क्या रखा है, इसके पास जाओ, करोड़पति के पास, अरबोंपति के पास, जीवन ही बदल जाएगा। तो बच्चा जाएगा क्या? उसके लिए उसकी माँ सब कुछ है। इसलिए साधक के लिए उसका भगवान सब कुछ होता है, उसकी साधना सब कुछ होती है, उस साधना पे चलाने वाला गुरु सब कुछ होता है। परेशान करती हैं हमें कामनाएं, कामना का रूप बदल लेती है। उधर कामना थी कि मैं कैसे सबसे ज्यादा डिग्रियां ले लूं, कैसे मैं सबसे ज्यादा अव्वल आऊं, कैसे मैं सबसे ज्यादा धन कमा लूं, किस तरह से मैं अच्छा घर बनाऊं, सबसे अच्छा कैसे बनूं, उधर वो कामनाएं होती हैं। इधर आकर के व्यक्ति की कामनाएं होती हैं कि मैं कैसे सबसे ज्यादा, मतलब साधक की दृष्टि से भी ना, कि भाई मेरे जैसा साधक कोई भी ना हो, मेरे ही नाम के चर्चे हों, कैसे मैं भगवान को भी झुका के जमीन पे ले आऊं। कामनाओं का स्वरूप बदल जाता है। ये कामनाएं ये फिर व्यक्ति को दुख देती हैं। कितने मैं जाप करूं, कितने मैं मंत्र पढ़ूं, कितने मैं यज्ञ करूं, कितनी आहुतियां दूं, कितना एकांतवास करूं, क्या करूं, कुछ तो ऐसा करूं जो मैं सबसे अधिक, ताकि मेरा अहंकार पुष्ट होगा ना उससे, वे सब मेरे से नीचे हैं, मैं सबसे ऊपर हूं। ये कामना फिर व्यक्ति को दुख देती है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि मंत्र नहीं जपना चाहिए, पर मंत्र मंत्र जपने के लिए जपना चाहिए, न कि अहंकार को बढ़ाने के लिए। यज्ञ यज्ञ के लिए करना चाहिए। संध्या उपासना ध्यान भजन के लिए करना चाहिए। इसके लिए नहीं करना चाहिए कि मैं इनसे फिर अलग हो जाऊं कुछ, क्योंकि फिर ये भाव ही हमारे उस ध्यान भजन को न्यून बना देता है। फिर मस्ती में और करना ही क्या है, या तो ज्ञान की वृद्धि करनी है, या तो भजन की वृद्धि करनी है, या तो सेवा की वृद्धि करनी है। हमारे संगठन में जैसे लाखों भाई बहन जुड़े हुए हैं। अब सेवा होती है जब मन में दूसरों के लिए प्रेम होता है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपना पूरा जीवन सेवा में लगाया। और क्यों लगाया? क्योंकि उनके हृदय में दूसरे लोगों के लिए प्रेम है और करुणा है कि सब लोग स्वस्थ हों, उनको अच्छा लगता है। अब वो जो इस बात को अपने करुणा और प्रेम को लेकर के जो करते हैं, तो उसका प्रतिफल ये है कि प्रतिपल हर्ष से युक्त रहते हैं, आनंद से युक्त रहते हैं, कभी भी भार लगता ही नहीं है। और हमारे लाखों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अब महाराज जी के कहने से सेवा में तो लग गई, पर वो सेवा क्यों करना चाहते हैं? बोल जी घर में तो कोई हमारे को रिकॉग्नाइज करता नहीं है, कितना ही धंधा पीट लो घर का। तो अब हम संगठन में आके 2 घंटे भी सेवा करते हैं तो लोग हमारी जय जयकार करते हैं। तो हमारे को लोग प्रभारी बताते हैं, सेवक बताते हैं, तो अपना अहम तृप्त होता है ना। घर में तो ठीक है, काम करो, बस रोटी खाओ। तो इसलिए वो सेवा में जुड़े हुए हैं। उनका ना दूसरे लोगों से कोई प्रेम है, ना हृदय में कोई करुणा है
है तो ये कि भाई मैं कैसे एक छोटे से घर से निकल करके कैसे अपनी पहचान बनाऊं समाज में। पहचान बनाना या अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना बुरी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसको सेवा के कपड़े पहनाना ये फिर बुरी बात है। उसको सेवा नहीं कह सकते हम। उसको हम कहेंगे कि भाई मैं अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए मुझे एक मंच मिल गया, मैं इसको अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इतना वो सोचेगा और बोलेगा तो वो सुखी रहेगा। लेकिन वो सेवा करता भी है। सेवा मतलब योग सिखाना, योग कक्षाएं लगाना, इधर उधर जाना, लेकिन अंदर भाव क्या है कि मैं औरों से अलग हूं। फिर हम उसको कोई दायित्व दे देते हैं, भाई ये व्यक्ति लगा हुआ है, टाइम भी लगाता है 2-3 घंटे का, चलो इसको जिला प्रभारी बना देते हैं, तहसील प्रभारी, राज्य प्रभारी। और फिर जैसे ही वो प्रभारी बना तो अब उसका अहम तृप्त हो गया। तो अब सेवा का भाव तो गौण हो गया और पद का भाव मुख्य हो गया। तो अब उसके रंग ढंग पहले से कुछ अलग हो गए जब आया था संगठन में। और फिर संगठन के लोग देखते हैं भाई अभी ये थोड़ा सा इसका डाउन जा रहा है, पद लेने के बाद घर से निकलता नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति ज्यादा सेवा कर रहा है, ज्यादा टाइम दे रहा है, तो क्यों ना ये दायित्व इसको दे दें। और जैसे ही दायित्व किसी दूसरे को दिया जाता है वो व्यक्ति विद्रोही बन जाता है। फिर जो कल तक ये कह रहा था मैं तो गुरु का भक्त हूं, मेरा तो जीवन सेवा के लिए है, मुझे तो प्राण ही गुरु से मिले हैं, वो व्यक्ति कहता है मैं तो हट गया लेकिन मैं अपने साथ 10-20 को और हटाऊंगा। और वो दूसरों को बोलता है तुम सब इस्तीफा दे दो, हमें सेवा नहीं करनी है। हमें बदल कैसे दिया? तो इससे पता लगता है कि पहले जो हो रहा था वो तो सेवा नहीं थी। तो ऐसे हम बहुत सारे कार्य अपने ईगो की तुष्टि के लिए करते हैं और उसका परिणाम कभी भी सुख नहीं हो सकता है। हम कहते हैं कि हम तो देखो हमने घर भी छोड़ा, हम तो ब्रह्मचारी भी बने, सन्यासी भी बने। तो आप किसके लिए बने ये आपको क्लियर होना चाहिए। यदि आप इसके लिए बने कि आपके जीवन में कोई कष्ट संकट ना आए, कोई आपको कुछ ना कहे, जो आप चाहो मनमाना व्यवहार करो, तो फिर आप सन्यासी ब्रह्मचारी या इस रास्ते पे भी इसलिए आए ताकि आपके अहंकार को कोई ना तोड़े। और ऐसा हो सकता नहीं है। अगर आपने एक बार भी भगवान को ये कहा कि आप हमें अपना बना लो, अपनी शरण में रख लो, एक बार भी यदि सच्चे दिल से आपने कहा ऐसे, तो भगवान आपके अहंकार को तोड़ने के सारे उपाय करेंगे। क्योंकि भगवान को आपको अपने चरणों में लाने के लिए आपके अहंकार को तो तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बीच में आड़े आ जाएगा, मिलने नहीं देगा। और जिस समय भगवान आपके अहंकार को तोड़ेगा उस समय आप तिल मिलाएंगे, आप कहेंगे ये कैसी परिस्थितियां आ गई मेरे जीवन में, इसके लिए तो मैंने मांगा ही नहीं, मैंने तो आपसे सुख मांगे थे केवल। तो कभी कभी हमारे लिए जो हमें लगता है ये हमारे लिए शुभ नहीं है, वो भी हमारे लिए शुभ की तैयारी होता है। उस समय भले ही वो हमें उस बुद्धि के लेवल पे भले ही वो हमें अच्छा ना लगे, शुभ ना लगे, पर कभी भी उसका विरोध मत करना। अगर वो काम, अगर वो परिस्थिति गुरुजनों के द्वारा लाई गई है, एक विधान के द्वारा लाई गई है, तो आप उसका विरोध मत करना। क्योंकि आपका अहंकार है, उसमें प्रतीक्षा करने के लिए समय नहीं है। अहंकार कहता है अब भी चाहिए, इंस्टेंट। भगवान भी कब चाहिए हमें? अब चाहिए। अब मतलब ज्यादा से ज्यादा हम 1 साल का जाप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम 1 साल का ध्यान समाधि लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हमें बहुत जल्दी चाहिए, इसीलिए तो भागते हैं। आप नीलकंठ जाने वाले क्यों भागते हैं? बोले नीलकंठ जाके बस एक ही काम करना है, रात दिन 24 घंटे समाधि लगा के बैठना है और तुरंत भगवान जो आकाश में बैठे 7वें आसमान पे, तुरंत उसको नीचे गिराना है धरती के ऊपर। चीजें ये सारी प्रकृति हमें सिखा रही है कि सब कुछ
सहज पकता है यहाँ पर। आप ये बताओ, आप प्रेशर कुकर में 5 मिनट में दाल पका सकते हो, तो क्या भगवान आम के पेड़ पर 24 घंटे में आम को नहीं पका सकते क्या? वो तो सर्वशक्तिमान है। इतना 3, 4, 5 महीने का लंबा अरसा, पहले उसमें फूल आ रहे हैं, फिर छोटे छोटे फल आ रहे हैं, फिर आंधी आंधी तूफान आके फल गिर जा रहे हैं, फिर कुछ थोड़े से बचे वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे हरे से पीले हो रहे हैं, फिर पीले होके काफी देर के बाद वो पक रहे हैं। कितना लंबा अरसा है। तो भगवान तो चाहें तो 24 घंटे में, रात को आपने देखा था कि कोई पेड़ पे फल फूल नहीं था और सुबह गए तो इतने बड़े बड़े आम लटक रहे थे पीले पीले। ऐसे तो कर सकता है भगवान तो। लेकिन तो भी यहाँ पर हर चीज कैसे पक रही है? सहज। फसलें, गेहूं के लिए किसान को 6 महीने परेशान करने की क्या जरूरत है? जब इतना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक किसान भी रात को लौकी में इंजेक्शन मारता है, सुबह लौकी इतनी बड़ी मिलती है। तो भगवान भी तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन ये सारी प्रकृति हमें सिखा रही है कि जो सहज पकता है वही मीठा होता है।